Dear students, welcome to week number 15, lecture 29 and 30. इस वीक में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले जो हमने पिछले वीक में मटेरियल कवर किया था उसकी एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद वेब एपीआई में हम डिलीट एंड पुट मेथड्स के मुतालिक कोड लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पुट मेथड दरअसल अपडेट मेथड के अगेंस्ट लिखा जाता है। पुट मेथड्स के अगेंस्ट हम किसी भी रिकॉर्ड को दरअसल अपडेट करना चाह रहे होते हैं। अभी तक हमने जो वेब एपीआई डेवलप की है उसमें हम C# लिस्ट के थ्रू डेटा को इंसर्ट या व्यू कर रहे हैं या डिलीट अभी करेंगे और अपडेट करेंगे। इसके बाद हम वेब एपीआई में CRUD के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल में हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे या फिर डिलीट करेंगे या उस टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करके फ्रंट एंड पे यूज़र्स को शो कराएंगे। जब हम इस तरह की वेब एपीआई डेवलप कर लेंगे तो ज़ाहिर है इसको टेस्ट करने के लिए हम गूगल पोस्टमैन यूज़ करेंगे। गूगल पोस्टमैन को कैसे यूज़ करते हैं और वेब एपीआई का एड्रेस उसमें कैसे पास करके गेट या पोस्ट के मेथड को हमने यूज़ किया था वो आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। उसको हम आज के इस लेक्चर में दोबारा से एक दफ़ा क्विकली देख लेंगे कि वो चीज़ें वो मेथड्स किस तरह से काम कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे ASP.NET MVC एप्लीकेशन में वेब एपीआई की कंजम्पशन की। बाज़ाब्ता तौर पर हम एक ऐप क्रिएट करेंगे, वेब ऐप, चूँकि इस सेमेस्टर में आप वेब इंजीनियरिंग कोर्स में ऑलरेडी MVC 5 के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं और आप वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। अब बजाय इसके कि उसी वेब एप्लीकेशन में हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें, हम अपनी रिक्वेस्ट को वेब एपीआई की तरफ भेजेंगे और वहां से हमें जो रिस्पांस मिलेगा उसी के अकॉर्डिंगली हम वेब पेजेस में यूज़र्स को डेटा या शो कराएंगे या हम यूज़र्स जो भी हमें डेटा डिलीट करने का कहेगा या अपडेट करने का कहेगा हम वो वाले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि एक वेब एपीआई को वेब एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। बाद में अगर आप चाहें तो एंड्रॉयड और iOS से मुतल्लिक स्टडी करने के बाद वेब एपीआई को उन ऐप्स में भी कॉल कर सकते हैं या विंडोज़ से मुतल्लिक डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस में भी वेब एपीआई का एड्रेस देकर आप उसको कॉल कर सकते हैं। अब हम बाज़ाब्ता तौर पर इस वीक का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एजेंडा ये है कि हम प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक रिव्यू करेंगे। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीक में ही हमने आपको वेब एपीआई से मुताल्लिक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे और ये बताया था कि वेब एपीआई को किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स में, वेब ऐप्स में, मोबाइल ऐप्स में या विंडोज़ ऐप्स में यूज़ किया जा सकता है। हमने सिंपल सी वेब एपीआई डेवलप की थी और C# लिस्ट के अंदर हमने गेट और पोस्ट के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था। फिर आपको मैंने ये बताया था कि गूगल पोस्टमैन क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है और गूगल पोस्टमैन में वेब एपीआई को टेस्ट कैसे किया जाता है। हमने पिछले वीक में ये एम्प्लॉय कंट्रोलर क्रिएट किया था जिसको एक्सटेंड किया था एपीआई कंट्रोलर से और ये हमारे पास लिस्ट थी एम्प्लॉय से मुताल्लिक। गेट के मेथड में हम इस लिस्ट को रिटर्न कर रहे थे और हमारे पास गेट का दूसरा ओवरलोडेड वर्जन ये था जिसमें हम एक आईडी पास करते थे और उस आईडी से रेलिवेंट जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें मिलता था उसको फ्रंट एंड पे शो करा देते थे। हमने इसको रन किया था और ब्राउज़र में इसको कॉल करने के लिए हमने एपीआई के बाद अपने कंट्रोलर का नाम लिखा था
और आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। अब अगर हम इसी को गूगल पोस्टमैन में यूज़ करना चाहें तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पर हम प्लस के बटन को क्लिक करेंगे, गेट रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है यहाँ पर हम कंट्रोल वी करेंगे और हम ये देख सकते हैं कोई भी रिक्वेस्ट की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम गेट की रिक्वेस्ट को टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी एम्प्लॉय के कंट्रोलर में और उसका गेट का मेथड कॉल होगा क्योंकि रिक्वेस्ट की टाइप गेट है। यहाँ पर आप सेंड के बटन को क्लिक करेंगे और आपके पास रिस्पॉन्स की बॉडी में ये जवाब आ जाएगा। ये बिल्कुल वही जवाब है जो आप इस वेब पेज पे देख रहे हैं, ये एक्सएमएल की फॉर्म में है और ये वाला जो रिस्पांस है, जो एपीआई ने आपको रिस्पांस दिया है, जवाब दिया है, आम अल्फाज में डेटा आपको भेजा है, वो जेसन के फॉर्मेट में है। अब अगर आप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय यानी जिसकी आईडी 1 या 2 या जो भी आप देखना चाहते हैं उसकी सर्च करना चाहते हैं तो ब्राउज़र से मैंने आपको बताया था यूआरएल के बाद आप उस स्पेसिफिक आईडी को राइट कर देंगे और दोबारा से इसको कॉल करेंगे एपीआई को, हिट एंटर और आपके पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा। अब अगर यही काम आप गेट बाई आईडी वाला फंक्शन कॉल कराना चाहते हैं यूजिंग आईडी तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल वैसे ही स्पेसिफाई करेंगे आईडी को, ये आपकी रिक्वेस्ट की टाइप गेट ही होगी और यहाँ पर आप सेंड के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डेटा आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो पिछली वीक में हमने गेट के अलावा पोस्ट से मुतालिक भी डिस्कस की थी और आपको बताया था कि यहाँ पर आपने ये फॉर्म बॉडी का एट्रीब्यूट मेंशन करना होता है ताकि एम्प्लॉय का जो डेटा भी आप जेसन फॉर्मेट में भेज रहे हैं वो मैप हो जाए, फ्रॉम बॉडी से आप डेटा लें और इस यहाँ पर मैप हो जाए एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद आप उसको लिस्ट में ऐड कर देंगे और जवाब में यानी रिस्पांस में ये एक मैसेज भेजेंगे कि जी जनाब आली, आपका रिकॉर्ड, आपका जो डेटा इंसर्ट आप कराना चाहते थे वो सक्सेसफुली लिस्ट में इंसर्ट हो गया है, ऐड हो गया है। अब ब्राउज़र में पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजने के लिए कोई ख़ास कन्वीनियंट वे नहीं है। यहाँ पर गूगल पोस्टमैन बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट करेगा और ये बहुत अच्छा टूल है बाकी रिक्वेस्ट के टाइप्स को भी टेस्ट करने के लिए। अब अगर हम पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं वेब एपीआई को तो यहाँ पर हम मेथड पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बॉडी में हमने डेटा मेंशन करना है। लेट्स से हमारे पास डेटा जो है वो इस तरह का है, हम यही डेटा भेजना चाहते हैं, इसमें कुछ एडिशंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको हम कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर रॉ फॉर्म में अगर हम कोई डेटा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वो डेटा ऐड किया। अब हमारे पास जेसन से मुतालिक ये वाला डेटा मौजूद है, हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जिनकी आपने सेटिंग करनी होती है, जैसा कि हम जेसन का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ये जेसन का ऑब्जेक्ट हमने सेट किया, सेंड किया डेटा को, यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है और आप ये देख सकते हैं कि इसने बॉडी से डेटा को रीड आउट किया और यहाँ पर मैप कर दिया। और उसके बाद आपके पास ये रेस्पॉन्स आ गया कि न्यू एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। ये तो बात थी गेट और पोस्ट के मेथड की जो आप ऑलरेडी पिछले वीक में स्टडी कर चुके हैं। पिछले वीक के क्विक रिवीजन के बाद आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिलीट मेथड को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए कोड कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर एक मेथड क्रिएट करेंगे जैसा कि आपके सामने मौजूद है, डिलीट का मेथड, और उसमें ज़ाहिर है आपने जो रिकॉर्ड डिलीट करना है उसकी आईडी पास करेंगे। अब आपने सिंपल से वे से आपने उस आईडी को सर्च करना है। ये देखें, आप देख सकते हैं हमने फॉर ईच की लूप लगाई और बारी बारी हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो आईडी एज ए पैरामीटर पास हुई है
इससे मुतल्लिक कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसकी वैल्यू हम इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर देंगे और उसके बाद इंडेक्स में हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक हमें ये वाला आईडी वाला एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। हम इसकी सर्च जारी रखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा कोड है, बिल्ट इन मेथड है रिमूव करने का। इनफैक्ट अगर हम ये जो एम्प्लॉय हमने रखा हुआ है, अगर हम इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन यूज़ ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ये एम्प्लॉय रिटर्न करना चाहें, रिटर्न ओके में भेजना चाहें कि ये वाला एम्प्लॉय डिलीट हो गया ऑब्जेक्ट, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमने सिंपल सा एक मैसेज लिखा हुआ है और हम इसकी इन्फॉर्मेशन दोबारा वापस नहीं भेज रहा है कि हमने इस इन्फॉर्मेशन वाला एम्प्लॉय डिलीट किया है। तो आपको इसका ट्रैक रखने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप सिंपली ये मैसेज भेजना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यूज़र को ये बताना चाहते हैं कि ये ख़ास किस्म का ये वाला एम्प्लॉय है जिसकी इन्फॉर्मेशन ये थी डिलीट हो गया है और रिस्पांस में उसकी इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो फिर आपको उस एम्प्लॉय का ट्रैक रखना होगा। अभी हमारे पास इस केस में सिर्फ इंडेक्स का ट्रैक काफ़ी है। हमें पता चल गया है कि किस इंडेक्स के जो मौजूद ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए हम लिस्ट के साथ एक बिल्ट इन मेथड है रिमूव ऐड का, उसमें हम इंडेक्स की वैल्यू पास करेंगे तो वहाँ से वो वाला ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमने ये मैसेज भेजना है यूज़र को कि एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अब इसके लिए हमें पोस्ट की बजाय यहाँ पर जो रिक्वेस्ट की टाइप है वो डिलीट सेलेक्ट करनी होगी। अब यहाँ पर आप लेट से हमारे पास एम्प्लॉय नंबर 3 को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से रिक्वेस्ट आप पास करेंगे और ये आपके पास रिस्पांस आया है कि एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो गेट की रिक्वेस्ट के थ्रू इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 आईडी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ये बाकी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये आपने आईडी 2 अनवर और ये दोबारा से अभी अभी हमने वही रिकॉर्ड दोबारा से इंसर्ट किया है, तो ये डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड। अब अगर आप देखना चाहें कि यहाँ पर लेट से 3 की आईडी का हमने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, तो गेट बाय आईडी के थ्रू अगर हम सेंड को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या रिस्पांस आता है, तो आप ये देख सकते हैं आपके पास कोई चीज़ भी रिट्रीव होके नहीं आई है, एम्प्टी है, यानी ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये डिलीट का सिंपल सा मेथड था। इसमें डिलीट करने के लिए आपने सिर्फ आईडी स्पेसिफाई करनी होती है और साथ ही यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन से डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सेंड को क्लिक करते हैं तो उसके अगेंस्ट डिलीट वाला मेथड ही कॉल होगा क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट की टाइप डिलीट थी और यहाँ पर जो आपने लॉजिक लिखी थी उसके मुताबिक कोड एग्जीक्यूट होगा और ये जैसा कि हमने इसको रिमूव किया ये रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि डिलीट से मुतल्लिक ये वाला कोड भी आपको समझ आ गया होगा और आप इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आसानी से डिलीट की फंक्शनैलिटी लिख के पोस्टमैन से उसे कॉल भी कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला डिलीट से मुतल्लिक जो वीडियो लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।